हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट है, जिस सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है? फर्स्ट क्या कह रहा है कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चिमनी, मान लेते हैं चिमनी की ऊंचाई कितनी है। मान लेते हैं चिमनी की ऊंचाई कितनी है। चिमनी की ऊंचाई मतलब ये इतनी लंबी चिमनी है। तो यदि चिमनी के पाद से कोई बिंदु यहाँ पर है, 1 मिनट, भूमि है ये भूमि है। इस बिंदु से कहीं पर भी एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है। यहाँ से इसको देखने पर तो हमारा जो है उन्नयन कोण कितना आ रहा है? 60 डिग्री। कह रहा है कि यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है। चिमनी का पाद क्या होगा? ये। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी बोल रहा? 25 मीटर। 25 मीटर, ठीक। ये हमारी 25 मीटर है। तो कह रहा है कि तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगी। माना माना चिमनी चि, माना चिमनी चिमनी की ऊंचाई ऊंचाई h है। चिमनी की ऊंचाई कितनी है? h है। तो हमने मान लिया, इस त्रिभुज को हम डिनोट कर देते हैं ABC। तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो त्रिभुज ABC में ABC में tan 60 लंब बटे आधार होता है। tan 60 लंब बटे आधार मतलब कि BC डिवाइडेड बाई AB। तो BC कितना दिया है? H। AB कितना दिया है? 25। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इजिकल टू H/25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो H इजिकल टू कितना रहेगा? 25√3। 25√3 मीटर। ये पहले वाले का आंसर। अब सेकंड कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या कर रहे हैं? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं ये कोई एक पतंग है। पतंग उड़ रहे हैं जो एक डोरी से टाइटली बंधी है। ये डोरी तो कितनी दूरी पे ये उड़ रही है? ऊंचाई पे उड़ रही है, ये हम लोग देख लेंगे अभी। ओ सॉरी, इसको थोड़ा सा हम लोग ये कर देते। तो ये है भूमि से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई। ये ऊंचाई कितनी दी है यहाँ से यहाँ तक की? कितनी दी है? 60। कितनी दी है? 60 मीटर। तो 60 मीटर से तो पतंग से डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध देते हैं। तो वो बिंदु कौन सा है? ये बांध देते हैं। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। ये मान के चलते हैं डोरी में क्या नहीं है? डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई कितनी होगी? डोरी की लंबाई मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई, माना 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 डोरी की लंबाई L है। तो ये L हो जाएगा। तो ये देखिए 60 के सामने ये लंब होता है, ये कर्ण होगा और ये क्या होगा? आधार। तो tan 60 इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, कर्ण किस में आता है? sin 60 में। तो sin 60 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 60 डिग्री, कर्ण कितना है? L।
तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई एल। तो ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू एल इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ये √3 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 दूनी 6, तो ये 20 हो जाएगा। तो एल कितना आ जाएगा हमारा, एल हमारा आ जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना, एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 दूना, सॉरी 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40√3 मीटर। तो पतंग की डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 40√3। ये हमारा आंसर। तो हमारा ओवरऑल क्या हो गया, ये सेकंड पार्ट, इसको हम लोग सेकंड पार्ट दे देंगे ना। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, इसके सॉल्व हो गए। थैंक यू।